नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे हाल फिलहाल में जो घटी घटनाएं उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का काम करते हैं दोस्तों। आज उसी संदर्भ में हमारे पास उसी श्रृंखला में एक और हमारे पास घटनाएं हैं दोस्तों, जो कि एक तरीके से ऐतिहासिक है, जिस पर आज हम लोग बात करने का काम करेंगे, जिस पर आज हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे दोस्तों। क्या कहा जा रहा है, आज हमारे पास जो टॉपिक है दोस्तों वो ये कहा जा रहा है कि आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक विजयनगर मंदिर नाम का एक ऐतिहासिक मंदिर हुआ करता था दोस्तों। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है, क्या आर्टिकल में क्या लिखा गया है, औरंगजेब ने जिस मंदिर को तुड़वाया अब बनेगा टूरिस्ट प्लेस। किसी ज़माने में किसी समय में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ने का काम किया गया था दोस्तों, यानी तोड़ दिया गया था दोस्तों। अब इस पे हम लोग ये कहा जा रहा है कि अब जो मंदिर एक तरीके से जो औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था, अब उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने की बात की जा रही है दोस्तों, बात चल रही है दोस्तों। इस चर्चा में क्यों है विजय मंदिर, आइए इस पे हम बात करते हैं, एक नज़र डालते हैं दोस्तों क्यों चर्चा में विजय मंदिर है। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह के अनुसार विजय मंदिर और प्रसिद्ध स्थलों के जीर्णोद्धार और एएसआई दो की यहाँ बात कर रही है। एक एएसआई जिसको कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग, और दूसरा प्रसिद्ध स्थलों के जीर्णोद्धार, जो प्रसिद्ध स्थलों को एक तरीके से फिर से जीवन देने का काम करते हैं, जिसे फिर से बनाने का काम किया जाता है दोस्तों इनके द्वारा। वो और एक एएसआई मिलकर साथ मिलकर इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जा रहे हैं दोस्तों। यानी कि दो डिपार्टमेंट है भारत सरकार की, जो इस जो विजय मंदिर जो पौराणिक विजय मंदिर है, जिसे एक समय में तोड़ दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था, इसे फिर से टूरिस्ट स्पॉट देने का काम किया जा रहा है दोस्तों। जिससे एक तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार की जो राजकोषीय जो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दोस्तों। एक तरीके से अर्निंग का काम होगा, एक तरीके से राजस्व बढ़ने का काम होगा दोस्तों, वहाँ का इनकम का स्रोत होगा, एक टूरिज्म का स्पॉट बनने का काम करेगा दोस्तों। मंदिर को लेकर सरकार की नई घोषणाएं क्या क्या है, ये डिटेल में बात करते हैं। विजय मंदिर का अतीत क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। विजय मंदिर का इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। नया भवन और विजय मंदिर, अब आप फोटो में देखिएगा दोस्तों, तो जो नया भवन है, नया जो पार्लियामेंट संसद भवन जो हमारा बना है, और विजय मंदिर है, दोनों का जो बनावटी है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल एक जैसा है दोस्तों। तस्वीरों देखने पर ऐसा लगता है कि नए संसद भवन का निर्माण भी मध्य प्रदेश के ही विजय मंदिर से मिलता जुलता है दोस्तों। अब विजय मंदिर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में पता कर लेते हैं। स्थानीय इतिहास की अगर इतिहासकार की बात करें, जिनका नाम कैलाश देवरिया है, उनके अनुसार अगर हम जानने का प्रयास करें दोस्तों, तो कहा जाता है कि 10वीं सदी में चालुक्य राजवंश के महामंत्री वाचस्पति ने प्रतिहारों पर विजय के प्रतीक के रूप में मंदिर बनवाने का काम किया था दोस्तों। यानी कि प्रतिहारों चालुक्य राजवंश के महामंत्री यानी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिनका नाम वाचस्पति था। प्रतिहारों एक एरिया के राजा हुआ करते थे, उन पे विजय प्राप्त के प्रतीक के रूप में बनवाने का काम किया गया था दोस्तों। यह चालुक्यों की कुल देवी भिल्ल स्वामिनी को समर्पित किया गया था दोस्तों। मंदिर के प्रांगण में कोणार्क के तर्ज पर सूर्य मंदिर भी बनाने का काम किया गया था। सन 1233 ईस्वी में इसमें इल्तुतमिश ने मंदिर पर आक्रमण करवाया था दोस्तों। यानी कि इसकी बर्बादी 1233 ईस्वी से शुरू हो गई थी दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो। 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मंदिर पर आक्रमण करवाया था। अलबरूनी ने लिखा है कि मंदिर 105 गज यानी 315 फीट ऊंचा था दोस्तों। एएसआई का मंदिर के पास खनन पे क्या क्या मिला है, अगर एएसआई द्वारा मंदिर के पास खनन करने पर कुछ पौराणिक चीज़ें उनके हाथ लगी है दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे। एएसआई जिसको हम पुरातत्व विभाग कहते हैं, उनके खनन के दौरान कई कृतिमुख भी मिले हैं। इन कृतिमुखों को विदेशों में प्रदर्शन के लिए भी ले जाया जा चुका है दोस्तों, यानी एक इतिहास के तौर पे दिखाया जा चुका है दोस्तों। एएसआई को खुदाई में देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित दक्षिण भाग के द्वार यानी कि दक्षिण हिस्से के गेट भी मिलने का काम किया है। दक्षिण भाग के द्वार की विशाल चौखट भी मिली है दोस्तों, जिस पर शंख की आकृति उकेरी हुई है दोस्तों। अब विजय मंडल का इतिहास जानते हैं। विजय मंडल क्या था, कब था, कैसे था, इतिहास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बनावट देखकर कहा जाता है कि इसका निर्माण 10वीं से 11वीं सदी में हुआ होगा। निर्माण चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने विदिशा विजय के उपलक्ष्य में विदिशा को हराने पर उपलक्ष्य में इसको बनवाने का काम किया गया था दोस्तों। विजय देवी का मंदिर था ये।
1233 से 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश की सेना का आक्रमण हुआ, लूटपाट हुई, तोड़फाड़ हुई दोस्तों। 1250 से फिर से बनाने का काम किया गया, यानी 1233-34 में इल्तुतमिश के द्वारा लूटा गया, लेकिन 1250 में फिर से बनाने का प्रयास किया गया। दूसरा आक्रमण 1290 में किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री जिनका नाम काफूर था, काफूर ने क्या किया कि बिंदोबस्त किया, इसका खजाना लूटा, लोगों की हत्या की और मंदिर में स्थापित अष्टधातु की प्रतिमा दिल्ली ले गया और मस्जिद की सीढ़ियों पर चुनवा दिया गया दोस्तों। फिर मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया दोस्तों। फिर 1459 से 1460 महमूद गजनी द्वारा उसके द्वारा आक्रमण किया गया। फिर 1532 में महमूद खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया। फिर 1862 में औरंगजेब की फौजों का आक्रमण किया गया, तोपों से नेस्तनाबूद किया गया, इसको बर्बाद करने का काम किया दोस्तों। अष्टकोणीय आकार को तोड़कर चतुष्कोणीय मंदिर में बदला गया और अवशेषों से मीनार बनाए गए दोस्तों। यानी अष्टकोण था, इसके 8 भुजाएं थी इसमें, जिसको तोड़कर सिर्फ 4 भुजाएं तक ही सीमित किया गया और इससे जो तोड़ी हुई वस्तुएं थी, इसके जो मिला उसको क्या किया ये लोग, अवशेषों को मीनार में मीनार में उसको गढ़ाने का काम कर दिया गया दोस्तों। मीनार में उसे चुनवा दिया गया दोस्तों। आज के सेशन में इतना, बाकी बातें हम अगले सेशन में करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।